नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर एक बार फिर आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर सुर्खियों में है। एसीबी ने हाल ही में मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील कुमार गुर्जर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। जांच में उनके पास आय से करीब 315% अधिक संपत्ति पाई गई। एसीबी जांच में खुलासा हुआ कि महापौर बनने से पहले मुनेश गुर्जर के पास लगभग 23,84,000 रुपए की संपत्ति थी, लेकिन 33 महीने के कार्यकाल के दौरान यह बढ़कर 2,09,00,000 रुपए तक पहुंच गई। ब्यूरो के अनुसार उनकी वास्तविक आय वेतन और ब्याज सहित करीब 50,57,000 रुपए थी, जबकि जांच में कुल संपत्ति 2 करोड़ से ज्यादा पाई गई, जो आय से कई गुना अधिक है। जांच में यह भी सामने आया कि पति सुशील गुर्जर के कई बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन हुए हैं। दौसा की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 17 जुलाई 2018 का है। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी मामी की डिलीवरी पर मामा के घर जाने के लिए गई हुई थी, जहां से आरोपी शोएब उसका अपहरण कर ले गया। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सोहान सलमानी उर्फ शोएब निवासी मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट प्रकरण दौसा में चालान पेश किया। विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सैनी द्वारा न्यायालय में 22 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश रेखा राठौर ने आरोपी मोहम्मद सोहान सलमानी उर्फ शोएब को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जोधपुर में कैंपर सवार बदमाशों ने बस ड्राइवर के सिर पर बंदूक तान दी। बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए बदमाशों ने बस को बीच सड़क पर रुकवा लिया, फिर हवाई फायर किया। बदमाश बस ड्राइवर से हर महीने पैसे देने की मांग की। सवारियों के विरोध करने पर उन्हें भी धमकाया। बंदूक खोलकर ड्राइवर और कंडक्टर को गोलियां दिखाई। कहा, हर महीने 5,000 रुपए भेज दिया करो, नहीं तो इस रूट पर मत चलना। बदमाशों ने बस स्टाफ को थप्पड़ भी मारे। घटना बस में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। घटना जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के देड़ा गांव की सरहद की है। एसपी भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि शेरगढ़ थाना क्षेत्र के शेखाला के पास देड़ा गांव की सरहद पर घटना हुई है। बस को कैंपर में सवार होकर आए बुद्ध सिंह ने रुकवाया। ड्राइवर और कंडक्टर से रूट पर बस चलाने के बदले हर महीने पैसे देने की मांग की। आरोपी धमकाकर चले गए। बस मालिक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने अमीर लोगों को झूठे पोक्सो एक्ट के मामलों में फंसाकर मोटी रकम वसूलने के आरोप में एक महिला वकील गीतिका निवासी टाटा प्रीमती सेक्टर 72, उसके पति व एक गुब्बारे बेचने वाले को गिरफ्तार कर इनके पास 1.5 करोड़ रुपए कैश और 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की है। डीसीपी साउथ हितेश यादव ने बताया कि सेक्टर 65 थाने में एक बिजनेसमैन पर एक छोटे बच्चे के साथ कुकर्म का मामला गुब्बारे बेचने वाले उसके पिता ने दर्ज करवाया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो अजमेर जिला निवासी हनुमान नामक शख्स के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले, जिसके आधार पर पुलिस को शक की सुई इस गुब्बारे वाले बेचने पर घूमती हुई नजर आई। पूछताछ में उसने बताया कि गीतिका नामक महिला वकील उसे इस बात के लिए मोटी रकम देती थी। इन्होंने लगभग 3 से ज्यादा फर्जी मामलों में लोगों को फंसाया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, कहीं चले जाओ लोग दुखी हैं, चारों ओर ऐसे हालात हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। लोग कहते हैं शिकायत करने किसके पास जाएं? बीजेपी के विधायक पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, हमारी चलती नहीं है। गहलोत ने आरोप लगाया, इनके मंत्री कहते हैं कि मेरी बात मेरा सेक्रेटरी नहीं सुनता है। ऐसी हालत हमने राजस्थान में पहले कभी नहीं देखी। मुख्यमंत्री की खुद की सुनवाई होती है या नहीं, इसमें भी मुझे संदेह है। गहलोत ने कहा, इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री को कल की नहीं सोचनी चाहिए, अथॉरिटी से राज करो। मैं हर बात सोच समझ कर बोलता हूँ। अब वो कहते हैं बुराई का साथ दो, अहंकार का साथ दो, या तो यह बात फेक होगी, अगर सही है तो गंभीर बात है। इसलिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि इनका सलाहकार कौन है। गहलोत जयपुर आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। नागौर जिले की लाडनू थाना पुलिस ने हाईवे पर स्थित होटलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया। होटलों में देह व्यापार जैसे अवैध गतिविधियों के संचालन की जानकारी लंबे समय से मिल रही थी। कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई में भी यह मामला उठा था, जिसके बाद पुलिस ने होटलों पर दबिश दी, लेकिन पहले से सूचना मिलने के कारण पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा।
थानाधिकारी महेंद्र सिंह पालावत के नेतृत्व में पुलिस ने असोटा और डाबड़ी पुलिया के पास अचानक छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 2 युवतियों और 3 युवकों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में गोपाल राम निवासी सुजानगढ़, देवीलाल जाट निवासी जजोद, शहजाद खान निवासी सुमेरपुर यूपी और 2 युवतियां रतनगढ़ और एमपी से शामिल हैं। उदयपुर सिटी एक बार फिर सितारों की रौनक से जगमगाने वाली है। बॉलीवुड के बाद अब साउथ सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरों ने यहां हलचल बढ़ा दी है। शहर के लग्जरी होटल्स में परिवार के सदस्यों की मूवमेंट की चर्चा है। दोनों ने पिछले महीने हैदराबाद में सगाई की थी और अगले साल 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में 7 फेरे ले सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते रश्मिका और विजय के परिवार के कुछ सदस्य और इवेंट मैनेजमेंट टीम उदयपुर पहुंचे थे। इन्होंने पिछोला झील और फतेह सागर झील के किनारे बने कई 5 सितारा होटलों का निरीक्षण किया। इसमें ओबरॉय, उदय विलास, ताज लेक पैलेस, लीला पैलेस और एक प्राइवेट हेरिटेज प्रॉपर्टी का नाम चर्चा में है। पंजाब के लुधियाना में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि युवक पड़ोस में एक घर में घुस रहा था। इसके बाद लोगों ने उसे रोककर मारपीट की। पुलिस ने आरोपी इंद्रपाल सिंह और उसके बेटे तरनदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि कोचर मार्केट में युवक एक घर में घुस रहा था। इस दौरान आसपास खड़े लोगों ने उस व्यक्ति को घर में एंट्री करते देख लिया। इसके बाद उन्होंने व्यक्ति से घर में घुसने का कारण पूछा। संतुष्ट जवाब न मिलने पर उन्होंने उसे पास के एक खंभे से बांध दिया और मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया। मारपीट कर रहे लोगों ने ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। एसीपी गुरिकबाल सिंह ने कहा कि किसी को खंभे से बांधकर इस तरह मारना बेहद गंभीर मामला है। इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली कंपनी के एएन से मारपीट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को राहत नहीं दी। धौलपुर के कोर्ट में चल रही सुनवाई को जयपुर की SC/ST कोर्ट में ट्रांसफर करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। वहीं मामले में दायर अपील भी खारिज कर दी। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गिरिराज सिंह मलिंगा की अपील पर दिया। अपील में राजस्थान हाईकोर्ट के जुलाई माह के आदेश को चुनौती दी गई थी। मलिंगा ने अपील में कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने केस को गलत तरीके से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया है। राजस्थान में शहरी विकास से जुड़ी 19,000 करोड़ की परियोजनाओं को नीति आयोग की भी मंजूरी मिल गई है। अब विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद भजनलाल सरकार इन प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू कर सकेगी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय पहले ही प्रस्ताव स्वीकृत कर चुका है। इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13,404 करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा। बाकी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन, अर्बन मोबिलिटी, ड्रेनेज और बाढ़ नियंत्रण कमांड एंड कमांड कंट्रोल सेंटर, हेरिटेज संरक्षण तथा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट जैसी परियोजनाओं पर काम होगा। जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर सहित 18 शहरों में पेयजल आपूर्ति, 75 शहरों में सीवरेज, 32 शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन, 14 शहरों सहित 42 कस्बों में बाढ़ प्रबंधन कार्य होंगे। करौली जिले के श्री महावीर जी थाना क्षेत्र के चांदन गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर घायल हो गया। थानाधिकारी रामनिवास गुर्जर ने बताया कि नादोती मार्ग पर हुई इस दुर्घटना में तेस गांव निवासी 22 वर्षीय अजय और कौड़िया निवासी 20 वर्षीय अंकुश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। घायल कुलदीप को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है।